छिंदवाड़ा शहर में लंबे समय से चल रहे सीवरेज कार्य से शहर का हर एक वर्ग परेशान है। लापरवाही और तानाशाही के चलते जगह जगह गड्ढे एवं जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। अधिकारी भी कार्य पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज बार बार शिकायत मिलने के बाद नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो मौका स्थल पर पहुंचकर सीवरेज कार्य के कर्मचारी एवं निगम के अधिकारी को मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। आप तो पहले उनको फोन कराइए जो आपने कल काम चालू किया, मैं तो उनसे बात करूंगा। आप तो उनको काम बताइए। क्या आपने सिर्फ खोदने का ठेका ले लिया या दिखाने का कि इनकी पेमेंट निकालने का? कल इन्होंने काम चालू करा, यहाँ से 200 मीटर खोद करके आज काम बंद कर दिया। अब जनता परेशान हो, पानी में जाए, वहां पे बीच में जहाँ खोदा हुआ है वहां एक्सीडेंट नहीं होंगे? क्यों काम बंद किया आपने वहां पे? आप तो पहले पूछो, तब आपको समझ में आएगा काम चालू है कि बंद है। मैं तो खुद होके आया हूँ ना वहां से, मैंने आपको इसीलिए फोन किया था। निरीक्षण किया गया अध्यक्ष जी मांगो जी के साथ में, जो यहाँ सभी लक्ष्मी कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं और PIU के इंजीनियर सब उपस्थित हैं। जहाँ जो कमी है उनको शीघ्र ही ठीक करवाया जाएगा। उस समय जो है रोड का लेवल थोड़ी उठा के चलने के लिए बोला गया था, क्योंकि कायाकल्प में यह रोड बननी थी, इसलिए थोड़ा इसका लेवल उठा के बनाया गया था। अभी नगर निगम से संपर्क करके उनका लेवल क्या होगा उस आधार पर जो है ये रोड का लेवल जो है वह फिर से अपन तय कर लेंगे। जहाँ पर अपनी लाइन डली है रेजिस्ट्रेशन, उनसे पूछ के कि भाई कितने सेंटीमीटर उनका लेवल रहेगा कायाकल्प का, उस आधार पर जो है इसका लेवल हम ठीक कर देंगे। और जो मैन होल्स वगैरह हैं जो उनको साफ करवा के लेवल में रखा जा रहा है। अभी तक आपने कितने जगह का निरीक्षण किया? सभी जहाँ काम चलता है वहाँ सब जगह निरीक्षण। कितने लंबे समय से काम चल रहा है ये? कहीं आपने एक आध दो जगह किया निरीक्षण? एक आध रोज निरीक्षण करते हैं, सब डेली निरीक्षण करते हैं। आप क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्रत्येक वार्ड से शिकायतें आ रही है और शिकायतों को निराकरण देखिए, सीवरेज का काम जो है चलती रोड में काम करना और रोड को खोद के फिर बनाना, तो शिकायतें तो आएंगी, आती थी। नहीं तो चलती रोड में काम करना ही पड़ेगा हमको, रोड में डालना है। चलती रोड में काम कीजिए, उसकी मनाही नहीं है। चल रहा है आपका गुणवत्ता विहीन काम क्यों हो रहा है? आप शहर की गली मोहल्ले में जाके देखिए, आप ये पोजीशन है, ये चलना मुश्किल है। मैं आपको अभी चल के दिखा रहा हूं। कहीं गड्ढे खाली है, जगह जगह शिकायतें। देखो, रोड का अगर पुराना लेवल खराब है तो वो रोड खराब ही रहेगी। हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम सीवरेज को लेके बात कर रहे हैं सर, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, सीवरेज मैं आपको अभी चलिए, आप मेरे साथ में आपको ऐसे कई स्पॉट दिखाऊंगा। पूरे शहर के अंदर हम लोग घूमते हैं मीडिया से, हम लोग पूरे शहर के अंदर की पोजीशन है। अभी आप यहीं जनपद चलिए, आप जनपद के सामने जैसे यहीं आगे है, अपन ने वहाँ रजिस्ट्रेशन करके गए, लोगों ने मोटरसाइकिल घुसेड़ दी, अब लाइन बन गई। अब वो लाइन कौन सुधारे? वो लाइन ठीक नहीं है। मतलब सिविक सेंस भी होना चाहिए। अगर सिविक सेंस हो तो रोड ज्यादा खराब ना हो। पड़ा रहना, वो नहीं हटाना, कई जगह छोड़ देना, एकदम से तुरंत मटेरियल सब नहीं उठाया जा सकता। लंबे समय से परेशान उठाया नहीं जा सकते एकदम से। कहा काम चलेगा तो अड़चन तो होती है। आप भी अगर नया घर बनाओगे तो कहीं ना कहीं अपना सामान शिफ्ट करोगे, 6-8 महीने लगेगा। तो काम खत्म के बाद आप फिनिश करके हाँ, फिनिश है तो लगा दोगे, नहीं, छोड़ के टाइम लगता है। अलग अलग टीम अलग अलग काम करती हैं, उसमें टाइम लगता है। सुधार चल रहा है पूरे शहर के अंदर, यही पोजीशन है। तो आना पड़ा यहाँ पे। जनता द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो सिवरेज लाइन में लाइन बिछाई जा रही है वो एक तो गुणवत्ताहीन है और उसका कोई पैरामीटर, जो तय पैरामीटर है उससे हट के काम चल रहे हैं। हमने मौके पे आकर के मुआयना किया, नगर निगम की टीम आई, सीवरेज कंपनी के इंजीनियर आए, और जब उन्हें ये दिखाया गया तो सच में ये देखा गया, शायद आप लोग भी यहाँ मौजूद थे, ये हमें कोई जवाब नहीं दे पाए। पैरामीटर तो छोड़िए, यहाँ पर कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं लाइन टेढ़ी है, कहीं पर गुणवत्ताहीन इनका काम है। और जो सीवरेज के जो ये डल रहे हैं अपने
ढक्कन चैम्बर जो डल रहे हैं वो चैम्बर कहीं इतने उठे हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसमें चलते हुए गिर जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, जान माल की हानि हो, तो उसका जवाबदार कौन होगा। हमने अधिकारियों को बुला करके आज ये कहा है कि गुणवत्ताहीन कार्य नहीं चलेगा। हम जनहित में काम करने के लिए आए हैं, जनहित में अच्छे से काम होना चाहिए, जो कि अभी देखे नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी काम चल रहे हैं, यदि ये काम गुणवत्ताहीन होंगे तो हम इसको आने वाले समय में इसके लिए ये खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। जगह जगह जब हमारा कहना है कि एक जगह काम चल रहा है, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तो आप 2-3 जगह काम मत लगाइए, लेकिन ये एक जगह काम चालू होता है, वो काम अधूरा छोड़ करके 4 जगह काम करते हैं। आज हम लोगों ने इनसे निवेदन भी कर लिया, आवेदन भी दे दिया कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो आप आगे चल करके देखें। जय हिंद। अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की शिकायत करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज हमने समस्त अधिवक्ता साथियों के संघ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनके अधीनस्थ सभी एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट, नकल शाखा, लोक सेवा, सभी जगह वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत, उनसे हमेशा क्लाइंटों को बहकाना कि वकीलों की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपका काम कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार नकल शाखा में कल हमारे वकील साहब DS चौरे जी से बहस हुई। उन्होंने पूछा आपका लंच टाइम क्या है, कितने बजे बैठते, बोले आपको हम बताने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, बोले हम आपको नहीं बता सकते कब बैठना कोई टाइम नहीं है, 4 बजे बैठ रहे हैं, 3 बजे बैठ रहे हैं, ऐसी हमको अगर 2 से 3 हमने महोदया से मांग की है कि 2 से 3 यहाँ पे वकीलों के लिए टाइम दिया जाए, एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट में, क्योंकि अगर 4 बजे यहाँ साहब लोग बैठते हैं, हमको उधर 4 बजे पुकारा होता, हमारे क्लाइंट का उधर पे न्यायालय में हमारा वारंट होता है, तो उससे हमारा और पक्षकार का दोनों का अनित होता है। इसी प्रकार नकल शाखा में आए दिन पैसे मांगना, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी न्यायालयों में मैडम से हमने शिकायत की है कि 10-10, 20-20 साल से कर्मचारी बैठे हुए हैं पूरे अधीनस्थ न्यायालयों में, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उन्होंने अपने आप को ही साफ समझ लिया है, वही पूरा कोर्ट चला रहे हैं। वो कहते हैं अगर उनका हम जैसे आवेदन देते हैं, हमारा साथी अधिवक्ता कोई आवेदन देता है तो उस पर ही वो पूरी ज्ञान बताने लगते हैं, जबकि उनका काम है सिर्फ आवेदन लेने का, उनको साहब तक पहुंचाने का। हमको तो ये लग रहा है कि अगर इसी प्रकार की अगर प्रक्रिया चलते रही, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा और कर्मचारियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया गया, अपने आप को साहब समझा गया, तो हमको पूरी अधिवक्ता हम तो छोटे रूप में हमने महोदय से अंदर जाके चैम्बर पे बात किया, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, सभी कर्मचारियों से हम संपर्क करके आपकी बात रखेंगे। अगर वो हमारे इस आवेदन पर विचार करती हैं तो ठीक है, नहीं तो समस्त अधिवक्ता संघ हम इसको बहुत बड़े रूप से आंदोलन रूप न्यायालय से निकलकर ज्ञापन देंगे, इसका बहुत विशाल रूप में आंदोलन करेंगे। सचिव और सभी बार के सदस्यों के माध्यम से कलेक्टर महोदया से निवेदन करने आए थे, आवेदन के माध्यम से, कि जो आपके अधीनस्थ न्यायालयों में जो अनियमितताएं हो रही है, जो कर्मचारी और आपके अधिकारियों की जो बर्बरता सामने आ रही है, जिसके रवैयों से पूरा अधिवक्ता संघ दुखी है। कल ही देखें तो कल मैं गया था और मेरे साथी अधिवक्ता थे, प्रतिलिपिकार विभाग में जब हम नकल के बारे में जानकारी मांगा तो 2:30 बजे का समय था, वो लंच कर रहे थे। 3 बार 4 बार मेरे निवेदन करने पर उनसे समय पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको समय नहीं बताएंगे, और बहुत अभद्रतापूर्ण मुझे जवाब दिया गया। और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम सिर्फ हम समय मांग रहे हैं आपसे कि क्या समय आपका रहता है, उस समय में आपको आके बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आपके लंच टाइम के अतिरिक्त समय हम आएंगे ताकि हमारा अधिवक्ता गणों का भी समय खराब ना हो। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है, आज जिलाध्यक्ष महोदय को जो हमने ज्ञापन दिए हैं उसमें ये मांग की गई है कि मैडम आप जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय का समय सुनिश्चित करें, और यहाँ जो कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा जो अनियमितताएं हो रही हैं और जो रोज़ की परेशानियाँ अधिवक्ता गणों को हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो गुमराह किया जा रहा है, हम अधिवक्ता हैं मैडम, और हमारा ऐसा निवेदन है कि हम जितना अच्छा समझ सकते हैं पक्षकार का हित, हमारा हित, उतना कोई बाबू अधिकारी नहीं समझ सकता है। और इसी मांग को लेकर आज हमने जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है। इसका कर्नाटक में हुई मुनिश्री की हत्या के विरोध में जैन समाज द्वारा मौन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य काम कुमार की नंदी
का पहले तो अपहरण किया गया और अपहरण करने के पश्चात बिजली का करंट लगाकर उनको मृत्यु हुई और इसके बाद उनके मृत शरीर के 9 टुकड़े करके बोरवेल के अंदर उसको डाला गया। पहले तो अपराधियों का पता नहीं लगा और दिगंबर जैन आचार्य जी एक दूसरे हैं, उनके जब आमरण अनशन किया तब 2 अपराधी उसमें पकड़े गए। अपराधी पकड़े गए हैं, परंतु जैन समाज इस घटना को लेकर सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज कह लो, जिसने भी इस घटना को सुना है वो बड़ा आक्रोशित है। मतलब किसी को भी, चूंकि दिगंबर जैन आचार्य मतलब हमारे यहाँ पे उसकी जो सीढ़ियां होती है, सबसे पहले तो व्यक्ति ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित होता है, उसके बाद क्षुल्लक दीक्षा होती है, क्षुल्लक दीक्षा के बाद में ऐलक दीक्षा होती है और ऐलक दीक्षा के बाद मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद फिर आचार्य बनते हैं। और आप लोग सब जानते हो जैन मुनियों के बारे में, वो चलते भी है 4 माह तो ये जो है इस बात को 5 माह का प्रवचन के पश्चात में वे भी जुलूस में फुवारा चौक तक जाएंगे और उसके बाद जैन समाज के लोग जो है वो मौन जुलूस के रूप में फुवारा चौक के बाद छोटी बाजार से गोलगंज फुवारा चौक होता हुआ जेल तिराहा से सत्कार तिराहा से कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन दिएगा। हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक इसको जल्दी इसकी सुनवाई करके अपराधियों को, अब मैं डायरेक्ट तो मैं क्योंकि खुद भी जैन सिद्धांत से जुड़ा हूं, पर इस तरीके का होना चाहिए कि दोबारा कोई भी साधु संत के लिए इस तरीके के कदम को उठाने के पहले वो 3 बार सोचे। षष्ठी माता मंदिर और राजपूत भवन में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। से मीठी ताली की स्वागत करते हुए पीछे वाले भी चल के नहा लाई है हो, चल के नहा लाई है हो, चल के नहा लाई है हो, के नहा लाई है, कुछ लगा लाई है, हो चलो चले, लगा लाई है, हो चलो चले, सारा हाथ उठाके राजपूत भवन उजाला में खींच आ रही है, ऐसा आपको 2 शब्द बोलना है, ठीक है। और हमारे फिर 6 दिन तक वहाँ आकर शूट कर देना, मतलब 6 दिन आ जाएगा, ठीक है भैया। सुनो ऐसा थोड़ा सा पंडित जी दादा
Thank you.